भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। ईरान के युद्ध ने भारत की तेल सप्लाई को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। अभी ब्रिक्स समिट का शोर मचा ही था कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच जाते हैं और उधर चीन ब्रिक्स की मीटिंग से किनारा कर लेता है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भारत को घेरने की एक सोची समझी तैयारी है। आज 2026 में भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सोने से लेकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही देश को सचेत कर चुके हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मोदी ने अचानक 5 देशों की अपनी यात्रा का ऐलान कर दिया है और इस बार ये दौरा सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की बिसात पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस दौरे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला है यूएई जाना। आपको लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है। नया ये है कि इस समय मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलें आसमान से बरस रही हैं और उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के उस इलाके में कदम रखा है जो सीधा निशाने पर है। इसे कहते हैं फ्रंट फुट डिप्लोमेसी। जब पूरी दुनिया के नेता अपने सुरक्षित कमरों में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, तब भारत का नेतृत्व सीधे उस जगह जा रहा है जहां से भारत की ऊर्जा की नसें जुड़ी हुई हैं। ये दौरा सिर्फ दोस्ती का नहीं है, बल्कि भारत की सप्लाई चेन को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी योजना है। आज भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। अगर ये सप्लाई रुकी तो समझो देश की धड़कन रुक गई। तेल और गैस का संकट अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहा, ये हमारे घरों तक पहुंचने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देश के लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें। लेकिन क्या सिर्फ अपील से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। मोदी इस समस्या की जड़ पर वार करने के लिए यूएई पहुंच गए हैं। कूटनीतिक एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने इसे दुनिया की सबसे साहसी डिप्लोमेसी बताया है। उनका कहना है कि मिसाइलों की बारिश के बीच मोदी का यूएई में रुकना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। चेलानी ने साफ कहा है कि जिस फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन पर कुछ ही दिनों पहले ईरान की मिसाइलें गिरी थीं, पीएम मोदी उसी जगह जाकर रुके हैं। जरा सोचिए, जिस जमीन पर अभी बारूद की गंध भी खत्म नहीं हुई, वहां भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होगा। ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि भारत डरा हुआ नहीं है। फुजैरा वही जगह है जिसे पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा का सेफ्टी वॉल्व बनाना शुरू किया है। सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं है, सवाल देश की सर्वाइवल का है। अगर हॉर्मुज की जलड मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद हो गया, तो क्या भारत के चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने मोदी फुजैरा पहुंच गए हैं। यूएई के साथ भारत के रिश्ते आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक व्यापारिक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जो वक्त आने पर एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक मोदी ने दिखा दिया है कि भारत अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहां रहने वाले 35 लाख भारतीयों की सुरक्षा और भारत के ऊर्जा हितों की रक्षा, ये मोदी की पहली प्राथमिकता है। ये एक साफ मैसेज है कि भारत मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष में दर्शक बनकर नहीं बैठा है, बल्कि फ्रंट लाइन पर खड़ा होकर अपनी चालें चल रहा है। अब बात करते हैं उस फुजैराह पोर्ट की, जो इस पूरी कहानी का हीरो है। दुनिया का करीब 20% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ये वो रास्ता है जो आज जंग का अखाड़ा बन चुका है। ईरान कभी भी इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन यूएई का फुजैराह पोर्ट एक ऐसा वरदान है जो ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये इस विवादित और खतरनाक रास्ते से बिल्कुल बाहर है। भारत के लिए ये पोर्ट किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद भी हो जाए तो भी फुजैराह के जरिए भारत तक तेल और गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इसी सप्लाई चेन को लोहे की तरह मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए वहां गए हैं। फुजैराह में विशाल ऑयल स्टोरेज टर्मिनल हैं, जहां करोड़ों लीटर तेल सुरक्षित रखा जा सकता है। वहां की रिफाइनिंग सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं और वहां एलएनजी और पेट्रोलियम ट्रेडिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारत के लिए इसकी अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। हमारी इकोनॉमी की रफ्तार इसी तेल पर टिकी है और मोदी ने तय कर लिया है कि इस रफ्तार को कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा का वो किला है जिसे भेदना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा।
यूएई में रहने वाले 35 लाख भारतीय सिर्फ वहां नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि वे वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये लोग हमारे लिए मिनी इंडिया की तरह हैं। मिडिल ईस्ट के इस तनावपूर्ण माहौल में ये भारतीय सीधे तौर पर फ्रंट लाइन पर हैं। जब आसमान से मिसाइलें गिर रही हों तो डर लगना स्वाभाविक है। ऐसे में पीएम मोदी का खुद वहां जाना इन भारतीयों के मन में एक नया विश्वास जगाता है। उन्हें यह एहसास कराना है कि उनकी सुरक्षा दिल्ली की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह डायस्पोरा डिप्लोमेसी का वो जादू है जिसने मोदी को यूएई के शासकों का सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त बना दिया है। एक दौर वो भी था जब खाड़ी के देश भारत को सिर्फ एक बाजार समझते थे। उन्हें लगता था कि भारत सिर्फ तेल खरीदेगा और पैसे देगा। लेकिन मोदी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इसे एक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद और पीएम मोदी की केमिस्ट्री आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। इन दोनों दिग्गजों ने पिछले कुछ सालों में ऐसे दर्जनों समझौते किए हैं जिन्होंने भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए हैं। चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर यूएई की भारत को मिली मौन सहमति हो या फिर पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार करना, मोदी ने यूएई को पूरी तरह भारत के पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। आज दोनों देश सिर्फ व्यापार की बातें नहीं करते, बल्कि सुरक्षा और डिफेंस में भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। ये दोस्ती अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, ये जमीन पर भी नजर आती है। जब फुजैराह पर ईरान ने हमला किया तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब विदेशी नेता वहां जाने से बचेंगे। सबको लगा था कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, लेकिन मोदी ने वहां रुकने का फैसला कर पूरी दुनिया की बोलती बंद कर दी। ये यूएई के लिए एक जबरदस्त मोरल सपोर्ट है। ये दुनिया को बताता है कि भारत अपने दोस्तों के साथ तब भी खड़ा रहता है जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों। ये कदम ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव में नहीं आएगा। भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ शांति की अपील करता रहे। अब भारत एक एक्टिव प्लेयर है जो अपनी सुरक्षा के लिए मैदान में उतरना जानता है। ये नए भारत की नई पहचान है। पाकिस्तान के लिए तो ये स्थिति गेम ओवर जैसी है। कभी यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार हुआ करते थे, उसके हर गलत काम में उसका साथ देते थे। लेकिन मोदी की लुक वेस्ट पॉलिसी ने पूरा मंजर ही बदल दिया है। आज यूएई भारत में भारी निवेश कर रहा है। वहां बड़े बड़े मंदिर बनवाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यूएई भारत के सुर में सुर मिलाकर बात करता है। मोदी ने यूएई के शासकों को यह समझाने में पूरी तरह सफलता पाई है कि भारत एक विश्वसनीय और बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया है। मोदी का यह यूएई दौरा इस अटूट दोस्ती पर एक और पक्की मुहर लगाने जा रहा है। यह दौरा साबित करेगा कि दुनिया की राजनीति में अब भारत की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। अब जरा इस फुजैराह पोर्ट की गहराई को समझिए। यह कोई साधारण बंदरगाह नहीं है, यह भारत की रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद कर देता है तो पूरी दुनिया के पास तेल के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन फुजैराह सीधे ओमान की खाड़ी में खुलता है, यानी यहां से जहाज बिना किसी डर के सीधे भारत के पश्चिमी तट पर आ सकते हैं। मोदी वहां सिर्फ घूमने नहीं गए, बल्कि वे वहां के विशाल ऑयल स्टोरेज टर्मिनल्स को भारत के लिए आरक्षित करने की बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। ये एक ऐसी सप्लाई लाइन है जिसे युद्ध भी नहीं तोड़ पाएगा। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें निर्बाध ऊर्जा चाहिए। मोदी का विजन बहुत स्पष्ट है। हमें दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना है, हमें अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी है। फुजैराह पोर्ट के जरिए भारत अपनी सप्लाई चेन को उस लेवल पर ले जा रहा है जहां उसे कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। यहाँ की रिफाइनिंग सुविधाएं और एलएनजी नेटवर्क भारत की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये भारत की वो दूरगामी सोच है जो उसे आने वाले दशकों तक सुरक्षित रखेगी। इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक शक्ति संतुलन। जब अमेरिका और चीन आपस में सौदेबाजी कर रहे हैं, तब भारत अपने पुराने और भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन खड़ा कर रहा है। यूएई के साथ ही ये रणनीतिक साझेदारी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस कोऑपरेशन और स्पेस रिसर्च भी शामिल हैं। आज भारत का रडार मिडिल ईस्ट की हर हलचल पर है। मोदी का वहां जाना यह संदेश देता है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में सिर्फ पीड़ित नहीं रहेगा,
बल्कि समाधान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान की छटपटाहट अब पूरी दुनिया देख रही है। जिस यूएई ने कभी पाकिस्तान को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही यूएई भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि सिर्फ धार्मिक दुहाई देकर अब काम नहीं चलने वाला। आज की दुनिया में सिर्फ वही देश टिकेगा जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिसके पास भारत जैसा विजन होगा। मोदी ने यूएई के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते भी बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। भारत ईरान का पुराना दोस्त रहा है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी समझौते के मूड में नहीं रहता। फुजैराह पर रुककर मोदी ने ईरान को भी ये जता दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें भारत अपना पलड़ा भारी रख रहा है। भारत की ये फ्रंट फुट डिप्लोमेसी ही उसे विश्व गुरु की राह पर ले जा रही है। 2026 का ये भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। हमारी नीतियां अब दिल्ली के बंद कमरों में नहीं, बल्कि दुनिया के रणनीतिक केंद्रों पर तय होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये साहसी दौरा भारत के गौरव और उसकी शक्ति का प्रतीक है। जो लोग भारत की बढ़ती ताकत से जलते हैं, उनके लिए ये दौरा एक करारा जवाब है। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे आसमान से आग ही क्यों न बरस रही हो। ये भारत की वो गर्जना है जो पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। आज जब पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब भारत एक स्थिरता के स्तंभ की तरह खड़ा है। मोदी का नेतृत्व और उनकी रणनीतिक समझ ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। फुजैराह का ये सेफ्टी वॉल्व भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये देश के आत्मसम्मान और उसकी संप्रभुता की बात है। भारत अब झुकेगा नहीं, बल्कि सीना तान कर अपनी जगह बनाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ है, भारत अब बदल चुका है। ये वो भारत नहीं है जो खतरों से डरकर पीछे हट जाए। ये वो भारत है जो खतरों की आंख में आंख डालकर उनसे निपटने का रास्ता निकालता है। मोदी का यूएई दौरा इसी जज्बे की एक मिसाल है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज होगा। हमने दिखा दिया है कि हम अपनी सप्लाई चेन को अभेद्य बनाने के लिए तैयार हैं और कोई भी मिसाइल या कोई भी साजिश हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की ये फ्रंट फुट डिप्लोमेसी चीन और पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है? क्या मोदी का फुजैराह पोर्ट पर रुकना भारत को भविष्य के ऊर्जा संकट से हमेशा के लिए बचा लेगा? ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है। भारत की ये नई चाल दुनिया के नक्शे पर क्या बड़ा बदलाव लाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने अपनी बिसात बिछा दी है और अब चाल चलने की बारी दुश्मनों की है।